आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में हम जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है। ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता हो हमारे शरीर के अंदर बिना दवाई लिए, उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ बॉडी के अंदर गया तो हमारी बॉडी में जो भी रिस्पॉन्स होता है उस बाहर की चीज़ के प्रति, उसको हम रिस्पॉन्स के नाम पे उसे हम डिजीज़ बोलते हैं, जो भी अल्टरेशन कर देता है। और जो रिस्पॉन्स होता है उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। तो उसको हमारा शरीर फिर बाहर निकालना चाहता है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज़ जब अंदर जाता है तो हमारा जो बॉडी होता है उसको बाहर निकाल फेंकना चाहता है, और उससे बॉडी को नुकसान ना हो तो उससे वो लड़ता है, जिससे बॉडी को कम से कम नुकसान हो या बिल्कुल भी ना हो, उसका ये कोशिश रहता है। तो हर एक बॉडी का अपना अलग अलग इम्यूनिटी होता है। इस तरह से काम करने का और इस तरह से रिस्पॉन्स दिखाने का अलग अलग पावर होती है या अलग अलग क्षमता होती है। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। इसीलिए कोई किसी बैक्टीरिया, वायरस या कोई बाहर का कोई पैथोजन है जिससे बीमारी हो सकती है, उससे कोई बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और कोई लेट से होता है, क्योंकि सभी के शरीर का अलग अलग क्षमता होता है। तो इसी चीज़ को हम इम्यूनिटी बोलेंगे और इसी चीज़ को आज डिटेल में हम जानेंगे कि इम्यूनिटी एक्चुअली है क्या। ठीक है। तो हम ये समझते हैं इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी को हम हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। रोग का मतलब है बीमारी, प्रतिरोधक का मतलब है उससे रोकने वाला चीज़, और क्षमता यानी बीमारी होने से रोकने वाली जो चीज़ है उसी को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बोलते हैं। यानी कि किसी बीमारी को हमारे बॉडी के अंदर डेवलप ना होने दे, विकसित ना होने दे, बढ़ने ना दे या पैदा ही ना होने दे, तो जो भी पावर या जो भी शक्ति है, जो भी क्षमता है हमारे शरीर का, उसी चीज़ को हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी बोलते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन पे ध्यान दें तो जैसे इसमें मेंशन है कि क्या है, इट इज़ एन एबिलिटी है, ये किसका, सेल का, जो हमारे बॉडी का है। और ये करता क्या है, फाइट करता है अगेंस्ट अ फॉरेन पार्टिकल। किस चीज़ के लिए करता है और कैसे करता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। किस चीज़ के लिए, इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रोटेक्ट बॉडी सिस्टम। अगर इसके डिफिनीशन के कुछ वर्ड्स है उसके ऊपर ध्यान दें तो डिफिनीशन ये कह रहा है कि हमारी बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी है, एबिलिटी मीन्स एक ऐसी क्षमता है जो हमारी बॉडी के सिस्टम को या हमारी बॉडी को बाहर के जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है, कोई पैथोजन है, उससे बचाने के लिए मदद करता है। एक ऐसी क्षमता जिससे हमारी बॉडी को बचाया जाता है उसी चीज़ को। तो इसमें एबिलिटी का मतलब है क्षमता, यानी हमारी बॉडी का एक ऐसा क्षमता, एक ऐसी एबिलिटी है किसी सेल का जो फाइट करता है बाहर के कोई भी फॉरेन पार्टिकल है। फॉरेन का मतलब बाहर का, पार्टिकल मतलब कुछ भी हो सकता है, फिजिकल चीज़, केमिकल चीज़, बायोलॉजिकल चीज़। फॉरेन पार्टिकल में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो कोई भी ऐसा बाहर का चीज़ जो हमें हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, उससे लड़ने की जो भी क्षमता है हमारे सेल के पास, हमारे बॉडी के पास, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। और वो कैसे करता है, एंटीबॉडी बना के। और किस उद्देश्य के लिए करता है, तो बॉडी को या बॉडी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है, यानी शरीर को बचाने के लिए करता है। इसका उद्देश्य क्या रहता है, शरीर को बचाना। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि हम इसके कैसे पहचानेंगे, इज क्या है ये, कैरेक्टराइज एज डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी, यानी हमारे बॉडी का ये एक डिफेंस सिस्टम है, यानी कि रक्षा का एक सिस्टम है जो हमारी बॉडी को रक्षा करे किसी बीमारी के होने वाले कारण से, ताकि हमारी बॉडी में बीमारी ना हो जाए। तो ये एक डिफेंस सिस्टम है ये। अगर हम इसकी टाइप देखिए तो इम्यूनिटी देखा जाए मेनली तो दो तरह का होता है। एक ऐसा इम्यूनिटी होता है जो हमें जन्म से मिलता है, जब हम अपनी मम्मी के पेट में रहते हैं तो उसी समय से जब हम जन्म लेते हैं तब तक जो हमें मिल जाता है, यानी हमारी मम्मी के पेट से हमें जो भी इम्यूनिटी मिलती है, जो हम किसी बाहर के बैक्टीरिया, वायरस जैसा कोई भी पैथोजन है उससे लड़ने में हमारी जो मदद होती है या जिनसे हम बचते हैं, जिस इम्यूनिटी से, जिस पावर से, जिस क्षमता से हम बचते हैं, जो हमारी मम्मी से मिला हुआ रहता है, हमारे पापा से मिला हुआ रहता है, बर्थ के तुरंत बाद, वो एक अलग तरह का इम्यूनिटी होता है।
और एक इस तरह का इम्यूनिटी होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। तरह तरह के इंजेक्शन लगता है। दूसरा ये लगता है कि हम एक स्वस्थ व्यक्ति है, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी टीका लगता है ना। तो वो क्या है, एक स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी टीका लगता है, और एक बीमार व्यक्ति है उसको भी टीका लगता है, या बीमार व्यक्ति को जो दवाई दी जाती है। तो ये जो दवाई दी जा रही है या फिर टीका लग रहा है जो बाद में होता है, इस तरह से ये दो तरह का इम्यूनिटी हुआ। एक क्या, जो हमें जन्म से मिलता है, और दूसरा क्या, जो हमें जन्म के बाद जन्म से जो मिला हुआ रहता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो दुनिया में आने के बाद जो भी हमारी बॉडी के अंदर टीका के थ्रू, दवाइयों के थ्रू जो इंजेक्शन जो भी हमें मिलता है इम्यूनिटी बीमारी से लड़ने का, उस चीज़ को हम बोलते हैं। तो इस तरह से इम्यूनिटी कितने तरह का बन जाता है, दो तरह का। एक हो जाता है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट का मतलब है नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से हैं, यानी कि जो हमें जन्म के समय मिल गया। जैसे कि मैंने बताया, होता क्या है, जब हम अपनी मम्मी के पेट में रहते हैं, यानी कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में जब रहता है तो उसके बॉडी के अंदर सारा सेल, सारा मैकेनिज्म डेवलप हो रहा होता है। जो इम्यून सिस्टम बनाने वाले सेल है या इम्यून सिस्टम डेवलप करने वाला जो मैकेनिज्म है, वो पूरी तरह से डेवलप हुआ नहीं रहता जन्म लेने के बाद भी। यानी कि जन्म लेने के कुछ समय बाद तक उसके शरीर में सारी चीज़ें डेवलप नहीं रहती, उसके ऑर्गन अच्छे से काम नहीं कर रहे होते। तो इसीलिए उस समय, लेकिन बाहर तो बैक्टीरिया है, वो तो ये नहीं देखेगा ना कि आपके अंदर ऑर्गन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। वो तो बाहर के बैक्टीरिया वायरस आपको मारने के लिए, बीमार करने के लिए वो तो तैयार बैठे हैं। तो जैसे बाहर बच्चा आता है अपनी माँ के पेट से बाहर, तो उससे उसको लड़ने के लिए, माँ के पेट के अंदर है तब तो वो कवच सा घेरा हुआ है, अंदर बचा है, लेकिन बाहर आया तो कवच टूट गई, वो बाहर निकल आया। अब उसके बाहर निकल आया और उसको किसी बीमारी से लड़ने के लिए उसका अपना बॉडी अभी तैयार ही नहीं है, क्योंकि तो बच्चा है। उसका सारा सिस्टम अभी एकदम नाजुक है, कुछ भी अभी सही से काम नहीं कर रहा है। और बाहर से कोई भी वायरस, छोटी सी अगर एक सर्दी खांसी जुकाम वाली भी अगर वायरस उसके आसपास से टकराएगा या जाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो उससे वो लड़ेगा कैसे। तो इसीलिए नेचुरली जब हम जन्म लेते हैं उसी समय जो हमारे जब हम माँ के पेट में रहते हैं और हमें अपनी माँ की जो इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी हमारे अंदर यानी उस बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है जो उस माँ के पेट के अंदर पल रहा होता है। और जैसे ट्रांसफ़र हो जाती है तो वो इम्यूनिटी उसके बॉडी के अंदर तब तक रहती है जो उसके माँ से मिला है, जब तक उसका अपना इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो माँ से मिला, जो उसका अपना नहीं है, माँ का दिया हुआ है, वो इम्यूनिटी कहलाता है इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी, जो जन्म से बाय बर्थ मिलता है। ठीक है, तो क्या है ये किस तरह का एक प्रोटेक्शन है जो हमें प्रोटेक्ट करता है, या फिर यूँ कहें जो हमें जन्म के साथ ही जो मिलता है, यानी कि जो माँ से मिला हुआ है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि यही पहला एक रक्षा कवच है, यानी माँ पहली रक्षा कवच होती है किसी भी जीव का। इस सृष्टि में जितने भी जीव पैदा लेते हैं, उसका पहला रक्षा करने वाला, उसका पहला देखभाल करने वाला अगर कोई होता है तो उसकी माँ होती है। इसीलिए माँ की जो दर्जा बोला गया अलग अलग धर्म में, अलग अलग ग्रंथों में सबसे ऊपर बताया गया है, क्योंकि आपको जन्म देने के बाद ही तब तक आपकी रक्षा करती है जब तक आपका बॉडी खुद काम करने लायक नहीं हो जाता। वो नेचुरली आपको, जब वो देखा होगा आपने कि जब एक प्रेग्नेंट लेडी जब होती है तो वो बार बार किसी चीज़ से बीमार हो जाती है, सर्दी खांसी या कोई और चीज़ होता है तो बीमार पड़ जाती है, उनकी बहुत देखभाल की जाती है। क्यों? और वहीं पे एक प्रेग्नेंट लेडी नहीं है, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं आती। ऐसा कारण क्या होता है? इसका कारण यही होता है कि जब प्रेगनेंसी में कोई लेडी रहती है तो उसके अंदर जो भी एक बीमारी से लड़ने का जो क्षमता है, जो उसको नेचुरल मिला है या वैक्सीन से मिला है या दवाई से मिला है या फिर खान-पान से मिला है, जिस चीज़ से भी उसके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो सारी की सारी क्षमता 2 हिस्से में बँट जाती है। कुछ उसके लिए रह जाता है और कुछ
उसके पेट में पल रहा जो बच्चा होता है उसको मिलता है, ताकि वो पेट के अंदर भी उसकी रक्षा कर सके और पेट के बाहर जाए तभी उसके पास कुछ इतना ज़्यादा हो कि वो कुछ सालों तक, 8-10 सालों तक, जब तक उसका बॉडी अच्छे से इस लायक नहीं हो जाए कि वो खुद बना सके, तब तक उसके बॉडी के अंदर वो बना रहे। तो इसमें क्या हो जाता है, माँ का जो इम्यून सिस्टम होता है प्रेगनेंसी में डाउन हो जाती है, यानी वो अपना बीमारी से लड़ने के जो अपने जो क्षमता है वो बांट देती है और अपने बच्चे में ट्रांसफ़र कर देती है, और कुछ ही उसके पास रहता है, बस इतना रहता है कि वो ज़िंदा रह सके। इसीलिए एक प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उसका जो शरीर होता है वो बँट गया होता है, 2 हिस्सों में बँट गया होता है, एक तो अपना और एक उस बच्चे का। तो पूरा इम्यूनिटी 2 हिस्सों में बँटा हुआ रहता है, कुछ से उसकी रक्षा हो रही होती है और अधिकतर उस बच्चे के लिए जाता है। तो वो इतना जाता है कि बर्थ लेने के बाद, यानी जन्म लेने के बाद कुछ सालों तक वो इम्यूनिटी, वही जो पावर उसको माँ से मिला है पेट से, तब तक उसकी रक्षा करता रहता है, जब तक वो कुछ साल का नहीं हो जाता, कुछ बड़ा नहीं हो जाता जिसमें उसका बॉडी अच्छे से काम नहीं करने लग जाता। ठीक है? और आपने सृष्टि में भी देखा होगा कि बच्चा जब तक 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल तक का नहीं हो जाता, तब तक वो सही से अपना काम करने के लिए और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एबल नहीं होता। जब वो छोटा बच्चा होता है तो कुछ नहीं कर सकता है, उसको हर एक खाना खिलाना हो, लैट्रिन बाथरूम हर चीज़ उसकी माँ करती है, क्योंकि वो एबल नहीं होता। तो इसीलिए ममता डेवलप होती है उस माँ के अंदर, ताकि उसी ममता के बेसिस पे उसका सब कुछ किया जाए। क्योंकि अगर किसी को बोला जाए कि टॉयलेट कराना है, खिलाना है, साफ़ सफाई करना है, ये सारा गंदा चीज़ लगता है ना, तो गंदा काम फिर उस बच्चे के लिए कैसे करती है? क्योंकि उसके अंदर वो ममता डेवलप हो जाती है, वो एक तरह का इम्यूनिटी होता है जो उससे लगाव लगा देता है, और वो तब तक होता है जब तक वो बच्चा ज़िंदा रहता है या जब तक वो माँ ज़िंदा रहती है। इसलिए एक माँ अपने बच्चे से तब तक उसके लिए वो बच्चा ही रहता है, जो जब तक वो, मतलब वो बूढ़ी भी हो जाए उसके लिए उसका बच्चा बच्चा ही रहता है, चाहे वो बूढ़ा स्टेज में हो जाए, क्योंकि एक ऐसा ममता डेवलप हो जाता है जो ख़त्म नहीं होता, वो ख़त्म ही नहीं होता, इस तरीके का डेवलप होना है। तो 18-20 साल तक उसका शरीर भी पूरी तरह से डेवलप नहीं रहता। जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता तब तक उसकी माँ ही रक्षा करती है, डायरेक्टली करे या इनडायरेक्टली करे, लेकिन वही करती है। ठीक है? तो जो इम्यूनिटी माँ से मिलती है, जन्म से मिलता है, उसी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती है जो हमें दवाइयों के खाने से, खाना खाने से, या फिर कुछ इंजेक्शन लेने से हमें मिलती है। जब हम बीमार पड़ जाएँ तो हमें बीमार जब पड़ते हैं तो उसमें हम कुछ दवाइयाँ खाते हैं, कुछ इस तरह के खाना खाते हैं जिससे हम ठीक हो जाते हैं, या फिर हम हेल्दी हैं तो भी हम कुछ वैक्सीन लेते हैं, जैसे अभी कोविड का है, किसी को कोविड हुआ तो उसके लिए वैक्सीन लिया, दवाई लिया, किसी को कोविड नहीं हुआ तो उससे बचने के लिए भी वैक्सीन लिया है ना। तो इस तरीके से ये इम्यूनिटी कितनी तरह, ये सब कुछ तो बाहर हुआ ना, तो ये इम्यूनिटी जो होती है, जो एक्वायर्ड किया बाद में लिया जन्म लेने के बाद, वो इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है? नहीं, यानी जो आफ्टर बर्थ जो भी इम्यूनिटी मिलती है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर आगे 2 तरह का हो जाता है। पहला वो कि एक में जैसे आपने बीमार पड़ा और उसके बाद फिर आपको मिला, और दूसरा ये कि जब आप हेल्दी है उसके बाद आपको मिला। तो जिसमें आप हेल्दी हैं और आपको मिला, तो वो वाला इम्यूनिटी क्या कहलाएगा, और जिसमें आप हेल्दी नहीं हैं और वो आपको मिला तो वो वाला क्या कहलाएगा। तो इसी तरह से अगर हम देखें तो इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक का नाम है एक्टिव और दूसरे का नाम है पैसिव। अगर हम इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंशिएशन देखें तो देखें, जो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, और ये क्या है, रिसीव्ड पैसिवली, नो एक्टिव होस्ट पार्टिसिपेशन। देखिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो एक्टिवली हमें देता है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट करता है, दैट मीन्स कि एक्टिव इम्यून सिस्टम वो होता है जैसे कि आप हेल्दी हैं, अभी आपको कुछ नहीं हुआ है, और आपको एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है, एक वैक्सीन लगा दी जाती है जिसमें आपको
लॉन्ग टर्म में कभी उस बीमारी से आप बीमार ना हो सके, उससे बचाव के लिए। और इसका पैसिव का मतलब है कि आपको उसमें इंजेक्शन लगाया गया अभी बचाव के लिए, ये कुछ समय के लिए रहेगा। तो एक्टिव का क्या होता है, जैसे कि जो हेल्दी व्यक्ति में लगाया जाता है जो इंजेक्शन, या हेल्दी व्यक्ति के अंदर जो इम्यूनिटी वैक्सीन के थ्रू या दवाई के थ्रू डेवलप किया जाता है, जो हेल्दी आदमी है उसके उसके अंदर की जो इम्यूनिटी कहलाती है वो एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। जो बीमार व्यक्ति के अंदर है या नहीं है तो उसको कहलाता है पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी में होता क्या है जैसे कि कोई भी एक एंटीजन है, यानी हर एक जो भी बैक्टीरिया वायरस होता है उसके ऊपर एक केमिकल होता है जिसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान करता है। तो अगर मान लो मैं हेल्दी हूँ तो मुझे एक वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन वो दो रूप में हो सकता है। यह वैक्सीन का मतलब होता है उस बैक्टीरिया या उस वायरस का जिंदा रूप या मरा हुआ रूप डालना, उस बैक्टीरिया वायरस का सीधा एंटीजन डाल देना। जैसे कि एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है, जैसे कोविड का मान लिया। कोविड का इंजेक्शन अगर मुझे लगा है तो कोविड के इंजेक्शन में दो तरह का हो सकता है। पहला, या तो जो कोविड का जो वायरस है, कोरोना वायरस, उसको अधमरा कर दिया जाए या फिर उसको पूरी तरीके से मार दिया जाए और उसके अंदर का जो जहर है जिसको एंटीजन बोलते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाए। जब वो जहर यानी कि एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाएगा या फिर वो अधमरा हमारे बॉडी के अंदर जाएगा वो कोरोना वायरस, तो वो हमारे शरीर के अंदर पहली चीज़ एक एक करके समझते हैं। अगर वो उस कोरोना वायरस को बाहर मार दिया जाए और उसका जो जहर जिसको एंटीजन बोलते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाए, इंजेक्शन के थ्रू लगा दिया जाए, टीका के थ्रू, तो वो जहर हमारी बॉडी के अंदर जाएगा यानी वो एंटीजन, और वो हमारे बॉडी के पूरे सेल में फैलेगा। हमारे बॉडी का अपना जो एक मैकेनिज्म है जो इम्यून सिस्टम डेवलप करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, वो सारा अलर्ट हो जाएगा। वो ये समझेगा कि बाहर से कोई चीज़ आया है हमारे शरीर को नुकसान करने के लिए, और उसको रीड करेगा, यानी उसको कोड करे, जो भी कोडेड रहेगा उसको डिकोड करेगा, उसकी सिग्नल को तोड़ेगा और उसको समझेगा कि एक्चुअली में ये किस तरह का केमिकल है और ये कैसे हमारे शरीर को नुकसान करता है, और ये काम बहुत तेज़ी से होगा। इसी तोड़ने के समय में फटाफट काम भी हो रहा होगा, उसको डिकोड भी हो रहा होगा और मेमोरी स्टेबलाइज भी हो रहा होगा, यानी कि याद भी हो रहा होगा कि बाद में ऐसा चीज़ कभी हुआ तो याद रहे, इतना समय ना लगे। और तोड़ते ही जैसे पता चल जाएगा कि ये एंटीजन है और इस एंटीजन से ये इस तरह का नुकसान हो सकता है, तो हमारा बॉडी तुरंत उसके लिए उसी प्रकार का जो हमारा इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडी बना लेगा जो उसको मार सके। और इसको बनाने में हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 2 घंटे, हो सकता है 2 साल, 2 महीना, इतना समय लग सकता है। जितना जल्दी होता है हमारा बॉडी फटाफट रिस्पॉन्स करता है उस चीज़ के प्रति। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमारा शरीर के पास ऐसी एबिलिटी है कि हर एक तरह का एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बना लेता है, वो तुरंत बना लेता है और वो एंटीबॉडी बनाएगा और उसको मारेगा। ठीक है, तो हमारे बॉडी में वो जो एंटीजन है इतना डाला जाता है कि हमारी बॉडी के किसी और हिस्से को नुकसान ना करे, बस इतना आ जाए कि हमारा बॉडी अलर्ट पे हो जाए, उसको सूचना मिल जाए कि इस तरह का एंटीजन बाहर एनवायरनमेंट में घूम रहा है। कभी आपको अगर ऐसा एंटीजन जाता है तो आप तुरंत तैयार रहिएगा। तो ऐसा सूचना दे देगा और उसको एक तरीके का सिग्नल या मैसेज मिल जाएगा कि हाँ, बाहर जो एनवायरनमेंट में इस तरह का एंटीजन वाला बैक्टीरिया वायरस घूम रहा है और कभी भी वो आपके अंदर एंट्री करेगा तो ऐसा केमिकल छोड़ेगा। तो जब ऐसा केमिकल छोड़ेगा तो आपको इतना समय नहीं लेना उस समय कि उसको पढ़े, फिर तोड़े, फिर डिकोड करे, फिर एंटीबॉडी बनाए। आप अभी से तैयारी कर लीजिए और उसको याद करके रख लीजिए कि जब भी ऐसा कोई भी एंट्री करता है तो आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करें। याद तो रहेगा आपके पास, सिग्नल भी टूटा हुआ डिकोडेड रहेगा, फटाफट आप एंटीबॉडी बना के उसको तुरंत मार देना ताकि वो ग्रोथ ही ना कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बॉडी करता है। दूसरा क्या होता है कि वो एंटीजन नहीं डाल के डायरेक्टली वो बैक्टीरिया वायरस को जिंदा डाल दिया जाता है। अब जिंदा डालते तो पूरा जिंदा नहीं डालते,
उसको ना अधमरा कर दिया जाता है। अधमरा इसलिए किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर जाए तो वो इतना तेज़ी से अपने आप अपनी जो जाति है उसको फैलाने ना लग जाए। यानी एक है तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरीके से बढ़ने लग जाएगा। तो अगर वो अधमरा रहेगा तो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाएगा, ये बढ़ेगा ही नहीं और हमारी बॉडी को उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन पूरी तरह से ज़िंदा कर देने पे और ज़्यादा क्वांटिटी में डालने पे क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई करने लग जाएगा और वो मर जाएगा। तो इसीलिए जो डाला जाता है वो अधिकतर अधमरा डाला जाता है। कुछ-कुछ में पूरा ज़िंदा डाला जाता है, कुछ-कुछ वैक्सीन में, नहीं तो अधिकतर वैक्सीन में अधमरा डाला जाता है या फिर उसका एंटीजन डाला जाता है। जब अधमरा जाएगा तो वो बैक्टीरिया या वायरस भी है और उसका ज़हर जिसको एंटीजन बोल रहे हैं वो भी है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस अधमरे को मारने की कोशिश करता है और मारता है और साथ-साथ उसका एंटीजन को डिकोड करके और याद करके रख लेता है। और वो ये जान जाता है कि इस तरह का बैक्टीरिया है, इस तरह का वायरस है और उसका केमिकल ये है। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो एंटीजन या वायरस के साथ डाल दिया जाए, उन दोनों में सबसे अच्छा ये होता है कि वो अधमरा करके डाला जाए, वो बहुत अच्छा रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर केवल उसका केमिकल डाल दिया जाता है तो बॉडी को केवल उसके केमिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, उस बैक्टीरिया वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसको किस तरह से मारना है, केवल उसका केमिकल को तोड़ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन अगर उस सेल को या उस बैक्टीरिया या वायरस को ही डाल दिया जाता है तो बॉडी के पास दोनों तरह का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि चलो ये तो पूरा ये वायरस इस तरीके का है, ये इस तरह से मर सकता है और इसका केमिकल है उसको इस तरह से नष्ट कर सकते हैं। यानी उस वायरस को मारने का भी उसके पास मैसेज मिल जाता है और उसके लिए तैयारी भी कर लेता है और साथ-साथ उसके एंटीजन को भी मारने का भी या नष्ट करने का उसके पास पूरा प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो बेहतर जो तरीका होता है या बेहतर जो रिज़ल्ट देता है, वो होता है कि अधमरा करके या ज़िंदा डाला जाए। सबसे बढ़िया तो ज़िंदा, उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो अधमरा और उसके बाद भी नहीं हो रहा तो सीधा उसका एंटीजन। ठीक है? अब इसमें क्या है, लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी में उसका कुछ भी ऐसा नहीं डाला जाता। पैसिव इम्यूनिटी में सीधा बाहर लैब में एंटीबॉडी बनाया जाता है। जैसे कोई बैक्टीरिया वायरस है, उसका एंटीजन है, तो उस एंटीजन का क्या एंटीबॉडी बनेगा, तो पहले एंटीबॉडी बाहर बना लिया जाता है लैब में और उस एंटीबॉडी को सेल के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि अगर बाद में कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर गया तो एंटीबॉडी है बना हुआ ऑलरेडी, उसको मैसेज वगैरह याद वाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बना बना उसको खाना मिल जाता है, बना बना उसको दवाई मिल गया है, कोई बैक्टीरिया वायरस जाएगा तो उसको तुरंत मार देगा। तो इसमें नुकसान क्या होता है बॉडी को मेहनत नहीं करना पड़ा, बॉडी को अपना वो उसका नहीं है, वो बाहर से मिला है उसको। तो अपना चीज़ अपना होता है ना, बाहर का बाहर होता है, तो बाहर से मिला है तो कितना दिन तक टिकेगा, 2 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, बस वो तो धीरे-धीरे कम ही होगा ना एंटीबॉडी। लेकिन अगर बॉडी को मैसेज अगर अपने आप मिल जाए कि इस तरह का एंटीजन है, इस तरह का एंटीबॉडी बैक्टीरिया वायरस है, तो इसमें क्या रहेगा, बॉडी को मैसेज मिला, उसका इम्यून सिस्टम यानी उसका खुद का फैक्ट्री है, तो जितना चाहेगा उतना बना लेगा, ये कभी कम होगा? कभी कम नहीं होगा। लेकिन पैसिव वाला में एक समय के बाद कम हो जाता है और जितना एंटीबॉडी कम होता जाएगा, यूज़ होता जाएगा, उसके बाद क्या होगा, कम पड़ता जाएगा। जैसे कि मान लो एक किसान है, एक किसान के पास यूरिया पैदा करने का फैक्ट्री है और एक किसान के पास यूरिया पैदा करने का फैक्ट्री नहीं है। जिसके पास फैक्ट्री है वो जितना उसके पास पता है भैया यूरिया कैसे बनाया जाता है, उसको जितना ज़रूरत पड़ेगा उतना बनाता जाएगा। लेकिन जो दूसरा किसान है उसके पास फैक्ट्री तो नहीं है, वो किसी से खरीद के लेता है, 50 बोरी है और हर बोरी ख़त्म किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, एक न एक दिन तो ख़त्म ही होगा ना वो, क्योंकि उसके पास बन तो नहीं रहा है लेकिन फैक्ट्री वाले के पास बन रहा है। तो एक्टिव इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी बनाने का फैक्ट्री होता है, पैसिव वाले में फैक्ट्री नहीं होता, यानी कि बना बनाया डाला जाता है और इसीलिए कुछ समय के बाद ये ख़त्म हो जाता है और ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। शुरू में इफेक्टिव रहेगा, बाद में कम हो जाता है। इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है टेटनस का। टेटनस का जो इंजेक्शन देते हैं या वैक्सीन देते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी का है, यानी टेटनस जो बैक्टीरिया है या वायरस है जो भी टेटनस का है, उस टेटनस बैक्टीरिया के खिलाफ जो भी है
जो टेटनस नाम का जो पैथोजन है उसका जो भी एंटीजन के प्रति जो एंटीबॉडी बनेगा, यानी उसके एंटीजन को जो मार सकता है, तोड़ सकता है, उसके एंटीजन के प्रति बाहर लैब में ही एंटीबॉडी बना लिया जाता है और वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा एक बार टेटनस का इंजेक्शन लगता है तो 6 महीने से लेकर साल भर चलता है और 6 महीने साल भर के बाद बोला जाता है दोबारा आप इसका मतलब टीका लगवाइए टेटनस का। जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका कम से कम 2 बार टीका लगता है टेटनस का। कारण इसलिए होता है क्योंकि 6 महीने के बाद फिर से वो ख़त्म हो जाता है लगभग एंटीबॉडी जितनी होती है, 6 महीने के बाद फिर से लगानी पड़ती है, साल भर के बाद फिर से लगानी होती है। तो इसलिए इस तरह का जो एंटीबॉडी होता है वो बाहर ही बना होता है, उसमें कुछ करना नहीं होता, तो वो पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जैसे कि टीबी का टीका लगता है। जो बीसीजी बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही एक टीका लगाया जाता है जिसको बीसीजी का बोलते हैं। ये टीबी का टीका होता है। ये उसी समय इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चे के अंदर, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसका इम्यून सिस्टम बनाने का फैक्ट्री या मैकेनिज्म जैसे डेवलप होगा, वो अपने अंदर ऐसा एंटीबॉडी बनाने का और इस टीबी वाला जो बैक्टीरिया है इसे लड़ने की क्षमता पैदा कर ले। तो इसीलिए जो ये वाला एक्टिव इम्यून सिस्टम होता है काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, यानी साल भर, 2 साल, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं जो पूरे जीवन भर, लाइफ टाइम तक आपकी बॉडी में वो रहेगा और आपकी रक्षा करेगा। जैसे पोलियो का है कि पूरे जीवन भर आपके साथ रहता है, टीबी का है पूरे जीवन भर रहता है, वैसे हेपेटाइटिस बी का है, सी का है, जितने भी ये सब ये पूरे जीवन भर रहते हैं क्योंकि लाइव एटेन्यूएटेड डाला जाता है या पार्शली जिंदा रहता है यानी आधा मरा टाइप का रहता है, या फिर उसके एंटीजन डाले जाते हैं। ठीक है, तो एक्टिव इम्यून सिस्टम का मतलब क्या है कि जो डायरेक्टली वो चीज़ डाला जाए या फिर उसका एंटीजन डाला जाए, और पैसिव का मतलब है एंटीबॉडी बनाया डाला जाए। ठीक है, तो इस तरह से एक्टिव ये है, पैसिव ये है। दूसरा चीज़ इसमें अगर हम ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को हम समझें तो क्या करें, प्रोड्यूस्ड एक्टिवली बाय होस्ट इम्यून सिस्टम, यानी ये किससे बनता है, ये होस्ट का इम्यून सिस्टम से बनता है। इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम कोई रोल प्ले करेगा? बिल्कुल नहीं। होस्ट का मतलब होता है जिसके अंदर वो चीज़ें वैक्सीन या एंटीबॉडी या एंटीजन डाला जा रहा है। यानी एंटीबॉडी अगर मेरे अंदर डाला जा रहा है तो मैं होस्ट होऊंगा। होस्ट का मतलब है जिसके अंदर वो जाएगा, जिसके अंदर वो बीमारी होने के चांसेस है। तो ये होस्ट इम्यून सिस्टम इसमें पार्टिसिपेट करता है क्योंकि उसका अपना फैक्ट्री तैयार हो रहा है और इसमें कोई पार्टिसिपेटर नहीं होता, नो एक्टिव होस्ट पार्टिसिपेशन, यानी कि उसको बना मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं अपना काम सबसे बेहतर होता है क्योंकि आपका अपना है, जितना चाहो उतना कर सकते हो, जब चाहो तब कर सकते हो। अब बाहर का बना बाहर का होता है, दूसरे का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंड्यूस्ड बाय इन्फेक्शन और बाय इम्यूनोजन। ये किस तरह से होता है? कोई इन्फेक्शन से हो जाता है। कई दफ़ा हमें कोई वैक्सीन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हमें कोई वायरस है या कोई बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया, तो जब एंटर किया तो उसको तो हमने डाला नहीं, वो तो खुद ही चला गया। तो जैसे वो गया तो हमारा बॉडी तुरंत अलर्ट पे हो जाता है। अलर्ट पे होने के बाद तुरंत ही वो उसकी एक फैक्ट्री शुरू हो जाती है और वो फटाफट उसको डिकोड कर देता है उसके सिग्नल को और उस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा या तो इन्फेक्शन से होता है या फिर इम्यूनोजन, यानी कि इंजेक्शन लगा के, वैक्सीन लगा के, जो या वैक्सीन लगाने या तो हम लगाते हैं वैक्सीन या फिर हम बॉडी में हमारे बॉडी के अंदर खुद ही वो पैथोजन या बैक्टीरिया वायरस है ये तो खुद ही घुस जाए, या फिर हम इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं। हम अपने थ्रू डालते हैं तो उसको वैक्सीनेशन बोलते हैं, और अपने थ्रू नहीं आता, सीधा डायरेक्टली आ जाता तो हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है। यानी कि उसकी एंट्री 2 तरह से हो सकती है, या तो वो खुद एंटर कर जाए या फिर हम एंटर करवा दें इंजेक्शन के थ्रू, होता है ना। तो इन दोनों तरीके से एंट्री करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये रेडीमेड होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर किया जाता है, यानी रेडीमेड बनाया डाला जाता है। इम्यूनिटी क्या होता है, इफेक्टिव ओनली आफ्टर लैग पीरियड मतलब कुछ समय के बाद ये इम्यूनिटी इफेक्टिव होता है। मतलब कि अभी आपने डाला इंजेक्शन या वैक्सीनेशन अभी किया तो ये नहीं कि कल से आपका रुख सुरक्षा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है भैया। फैक्ट्री लगाया, पहले उसका सिग्नल तोड़ेगा, टाइम लगेगा, उससे लड़ने का तरीका डेवलप करेगा,
उसमें एंटीबॉडी बनने में समय लगेगा ना, ये तो बना बनाया थोड़ी, तो बना रहा है ना, सारा सिस्टम लगेगा इसमें। तो इसमें लैग पीरियड यानी कुछ समय के बाद इम्यूनिटी डेवलप होती है, दैट मीन्स एंटीबॉडी बनती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इमीडिएट इफेक्टिव होता है। यानी तुरंत अगर आपको मान लो अगर यहाँ कहीं कट जाता है और आपको टेटनस होने के चांसेस है, तो क्या उसमें एक्टिव इम्यूनिटी दोगे या पैसिव दोगे? पैसिव देंगे ना, क्योंकि भैया तुरंत है ये तो। एंटीबॉडी एक्टिव वाला क्या है, बनने में तो टाइम लग जाएगा, उतना टाइम लगते लगते पता चले कि उसको टेटनस ही हो जाए, जब तक बने तो उसको तुरंत दे दिया जाता है ना। जैसे रेबीज का है, कुत्ते काट ली जाती है तो उसका टीका लगता है, तो उसमें क्या है तुरंत दिया जाएगा ना उसको, नहीं तो बीमारी हो जाएगा। वो तो जब तक पता चले कि उसका एंटीबॉडी बनेगा तब तक वो चला जाएगा यहाँ से, वो भी भौं भौं करने लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से पैसिव इम्यूनिटी का ये फ़ायदा होता है कि इमरजेंसी में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी तुरंत के लिए अगर कोई काम करना है तो पैसिव वाला इफेक्टिव होता है। लेकिन एक्टिव वाला अगर लंबे समय तक के लिए करना है, यानी कि एक बीमार व्यक्ति के लिए पैसिव वाला इफेक्टिव होता है, और एक हेल्दी व्यक्ति है जो अपना हेल्थ मेंटेन करके रखना चाहता है, बीमार नहीं होना चाहता है, तो उसके लिए एक्टिव है। ठीक है। अब इन दोनों में एक चीज़ और ये होती है, आगे पॉइंट देखते हैं। ये ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल इफेक्टिव प्रोटेक्शन करता है, यानी कि एक बार अगर इसमें एंटीबॉडी फिर बन गया तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। लेकिन अगर इसमें हो गया तो ये ट्रांसिएंट होता है, लेस इफेक्टिव होता है, कुछ समय के बाद ये डाउन हो जाएगा। लेकिन एक बार इसमें बना तो ये काफ़ी लंबे समय तक ही चलेगा, पूरी ज़िंदगी भर चल सकता है, लेकिन ये तो कुछ समय के बाद चल जाएगा। ओनली इमरजेंसी पर्पज़ के लिए पैसिव देते हैं, और इमरजेंसी पर्पज़ ना हो, हेल्दी व्यक्ति है या इमरजेंसी नहीं है तो एक्टिव देते हैं। समझ में आया बात ये? एक चीज़ हमेशा ध्यान दी जाती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी देने के लिए जिसको एक्टिव इम्यूनिटी वाली इंजेक्शन या वैक्सीनेशन दिया जाता है, उसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बात होती है कि जिस व्यक्ति को वो वैक्सीन दिया जा रहा है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप किया जा रहा है, वो व्यक्ति उसके लिए सक्षम है या नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक्टिव इम्यूनिटी उस व्यक्ति को दी जाती है, यानी कि ऐसा वैक्सीनेशन जो जिंदा बैक्टीरिया वायरस डाला जा रहा है, या सीधा उसका एंटीजन डाला जा रहा है, या अधमरा डाला जा रहा है, तो उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसका इम्यून सिस्टम पहले से, नेचुरल इम्यून सिस्टम जिसको इनेट इम्यूनिटी बोल रहे हैं, स्ट्रांग होना चाहिए। वो आदमी हेल्दी होना चाहिए, उसको कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए। पता चला उसको कोई और बीमारी है, उसकी उम्र ज़्यादा है, ज़्यादा उम्र होने पर इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी। इनेट इम्यूनिटी तो वो तो माँ से जो मिला है वो कुछ समय के लिए है ना, अब बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा में माँ की इम्यून सिस्टम थोड़ी रहती है, ख़त्म हो जाती है। यानी कि 18-20 साल तक आपकी जो माँ से मिला है तब तक वो प्रोटेक्ट करेगा, 20 साल के बाद वो आपका अपना करेगा, फिर माँ का कोई रोल नहीं रहेगा। तो जब कोई बूढ़ा व्यक्ति है, या किसी को कोई जवान नहीं है और किसी को कोई बीमारी हो रखा है, बहुत पतला दुबला है, कोई और बीमारी है, जैसे किसी का किडनी फेल है, किसी का लीवर का बीमारी है, किसी की और बीमारी है, और पता चला एक्टिव इम्यूनिटी ले लिया, बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, इसका मतलब उसका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, और उसने एक्टिव इम्यूनिटी का बूस्टर ले लिया, यानी कि एक डोज ही ले ली उसने, तो क्या होगा? वो तो एंटीजन जब भाई जिंदा डाला जा रहा है, या सीधा एंटीजी जहर ही डाला जा रहा है मारने के लिए उसके लिए, तो जहर को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है और वो डाल दिया जाएगा तो आदमी मर नहीं जाएगा। तो इस समय आपने देखा होगा कोविड में कुछ लोग मर गए थे इंजेक्शन लेने के बाद, और कुछ लोग नहीं मर रहे थे, दोनों तरह के रिजल्ट आ रहे थे। कारण यही था, जिन व्यक्तियों को, यानी जिस तरह के व्यक्ति की पहले से कोई बीमारी थी, या जो लोग बूढ़े थे, या जो लोग मतलब पतले दुबले थे, उनका हेल्थ ठीक नहीं था, बार बार बीमार हो रहे थे, उन्होंने अगर ये डोज लिया और उसकी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम ठीक नहीं थी, या खान पान अच्छा नहीं था, रहन सहन अच्छा नहीं था, यानी कि उस वैक्सीन को सहने की क्षमता उसके पास नहीं थी, वो लोग उसी वैक्सीन से मर गए। और जिनके पास सहने की क्षमता थी, जिनको कोई बीमारी नहीं था, जो लोग ओल्ड एज के नहीं थे, बुज़ुर्ग नहीं थे, या फिर जिनको कोई और दिक्कतें नहीं थी, उन लोगों ने वैक्सीन लिया तो उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, अभी भी ठीक है, कल भी ठीक थे। तो यही कारण आया था कि कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि कुछ लोग वैक्सीन लेने के बाद मर जा रहे थे और कुछ लोग नहीं मर रहे थे।
और अलग अलग तरह से इसका अफवाह फैलाया जा रहा था कि ये है, वो अलग अलग पहलू थी उसकी। तो मेन इसका कॉज यही है, यानी एक्टिव इम्यून सिस्टम लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है ध्यान देना कि जिस व्यक्ति को ये इम्यून सिस्टम से इम्यूनाइज किया जा रहा है, ये वैक्सीन दी जा रही है, क्या वो व्यक्ति इसके लिए कैपेबल है, यानी इसके लिए रेडी है, यानी उसको ये चीज़ दिया जा सकता है या नहीं। तो इसके देखने के कई सारे पैरामीटर हैं। पहला कि उस व्यक्ति की एज कितनी है, अगर कोई बुज़ुर्ग है या कोई बच्चा या प्रेग्नेंट लेडी, इन तीनों तरह के लोगों में इम्यून सिस्टम डाउन रहता है। चौथा, कोई किसी बीमारी से पहले ग्रस्त है, मान लो किसी को पहले ही टीबी हो रखा है या पहले किसी को निमोनिया है, मतलब पहले से वो बीमार है। अगर किसी को कोई बीमारी है, इसका मतलब चाहे वो किसी भी एज का है, उसका इम्यून सिस्टम डाउन है, तभी तो उसको बीमारी पकड़ रखा है। एक बुजुर्ग है, उसके अंदर उससे माँ के मिला हुआ इम्यून सिस्टम ख़त्म हो चुका है, तो उसका भी इम्यून सिस्टम डाउन है। खाना पीना सही से नहीं खाता है बुजुर्ग आदमी, पेट खराब हो जाता है, तरह तरह की दिक्कतें आती है, तो इम्यून सिस्टम डाउन हो जाती है। एक बच्चा है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम अपना डेवलप ही नहीं हुआ है, माँ से मिला हुआ है, उसी पे निर्भर है, तो उसमें भी इम्यून सिस्टम डाउन है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसका इम्यून सिस्टम बढ़ चुका है। तो इस तरह के 4 तरह के लोग बनते हैं, 4 कैटेगरी बनता है। एक प्रेग्नेंट लेडी, एक बच्चा, और एक किसी बीमारी से ग्रस्त, चाहे वो किसी भी एज का हो, और एक ओल्ड एज का व्यक्ति। इन 4 तरह के व्यक्ति को कभी भी एक्टिव इम्यून सिस्टम ऐसे नहीं लेना चाहिए। उसको काफ़ी चीज़ें देख के लेना चाहिए, पूरी हिस्ट्री बता के लेना चाहिए, या पूरी हिस्ट्री पूछ कर देना चाहिए। बिना हिस्ट्री जाने कि उस मरीज़ को कुछ है या नहीं है, अगर हम उसको वैक्सीनेशन लगा देते हैं एक्टिव इम्यून सिस्टम का, तो वो व्यक्ति उसी वैक्सीन से मर सकता है। तो इसका बहुत सावधानी से ध्यान रखा जाता है। लेकिन अगर कोई हेल्दी व्यक्ति है, उसको अगर आप देते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, फिर उसके जीवन के लिए ये वरदान साबित होता है। लेकिन अगर किसी बीमार या जिसका इम्यून सिस्टम कम्प्रोमाइज़ है, अगर आपने उसको दिया, तो उसके लिए श्राप साबित हो जाता है एक्टिव इम्यून सिस्टम। पैसिव इम्यून सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी है, चाहे वो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई बच्चा हो, चाहे वो उसको कुछ भी हो, चाहे हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो, किसी को भी पैसिव इम्यून सिस्टम का ये दिया जा सकता है, क्योंकि ये टेम्पोरेरी है। इसमें तो बॉडी का काम ही नहीं है, जिसमें बॉडी का काम नहीं है तो उसको तो कभी भी दिया जा सकता है। यानी बना बनाया चीज़ें तो रेडीमेड माल है, रेडीमेड है, बना बनाया दे दिया है। तो इसीलिए देखा होगा टेटनस का जो टीका है, किसी को भी कुछ कट लग जाता है, चाहे किसी भी एज का हो, और चाहे वो बीमार हो नहीं हो, कभी पूछा नहीं जाता और उसको ठोक दिया जाता है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है टेटनस का। यही कारण है। किसी को कुत्ता काट लिया, चाहे किसी भी एज का हो, चाहे उससे बीमार हो ना हो, तुरंत लगा दिया जाता है, क्योंकि ये पैसिव इम्यूनिटी है। इसमें एंटीबॉडी बना बनाया डाला जाता है, इसमें बॉडी का रोल नहीं है। इसमें बॉडी का रोल होने के कारण बॉडी को मार सकता है, इसलिए इसमें सोच समझ के दिया जाता है। ठीक है। तो यानी एक्टिव ये वरदान भी और श्राप भी साबित हो सकता है, चाहे डॉक्टर की लापरवाही हो, चाहे वो वैक्सीन देने वाले की लापरवाही हो, या लेने वाले की लापरवाही हो, किसी की भी लापरवाही से जान जा सकती है। और अगर सूझबूझ से दिया जाए तो उसके लिए वरदान साबित हो सकती है, इससे 10 गुना। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट, यानी कि इसमें अंदर मैंने बताया ना, जब डिकोड हो रहा होता है तो इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होती है। हमारे जो इम्यून सिस्टम का एक मेमोरी सेल होता है, उसको याद करके रखता है कि फ्यूचर में, क्योंकि उसको तो सिग्नल देने के लिए दी जाती है, वो मैसेज दी जाती है कि फ्यूचर में इस तरह का एंटीजन आए या इस तरह का बैक्टीरिया वायरस आए, तो उसको मारने का प्लानिंग आप कर लो भैया, कैसे लड़ना है। तो इसलिए इसके पास मेमोरी सेल होता है, इसमें कोई भी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है। इसमें बूस्टर इफेक्ट ऑन सब्सिक्वेंट डोज, इसमें कुछ समय के बाद बूस्टर इफेक्ट दिए जाते हैं, जैसे कि आपने कोविड में देखा है बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं ना। बूस्टर डोज का मतलब होता है कि कुछ समय के बाद इम्यून सिस्टम भूल ना जाए, बॉडी हमारा भूल ना जाए, तो उसको याद दिलाना भी तो होता है कि भैया पता चला कि सो रहे हैं, वो आ जाए आपको मालूम ही ना चले, तो उसको याद रखा भी रहे, यानी एंटीबॉडी हमारे बॉडी में उसका कुछ बना के रखा रहे। तो कुछ समय के बाद बूस्टर डोज दी जाती है। बूस्टर मतलब उसको बूस्ट करने के लिए, उसको याद दिलाने के लिए, उतना एंटीबॉडी बॉडी में बना के रखने के लिए। तो इसमें बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ती है, इसमें कोई भी सब्सिक्वेंट बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देते भी है तो कोई इसका इफेक्टिव नहीं रह जाता। ठीक है। यानी कोई भी इसमें जो आप वैक्सीन देते हैं,
तो पहली बार जो देंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, यही दूसरी बार देंगे तो उतना अच्छे से नहीं करेगा, तीसरी बार देंगे उसी चीज़ का तो उतना अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को मालूम नहीं अरे वही चीज़ आ रहा है। इसमें ऐसा नहीं, इसमें याद दिलाया जाता है, इसमें ऐसा नहीं। यानी बूस्टर डोज जिसमें देंगे तो कोई खास असर नहीं पड़ता, इसमें बूस्टर डोज का काफ़ी असर होता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी बार बार याद करती है। तो इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम ये था और इम्यूनिटी ये थी। अगली क्लास में या देखेंगे एक अगली वीडियो को लेके, और उसमें फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तक के लिए बाय।